नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के अंतर्गत जो स्थानांतरण की दशाएं हैं या कंडीशन है या किन परिस्थितियों में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तेज़ी से होता है, अच्छे से होता है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं या कौन कौन सी दशाएं हैं, कैसे होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या हैं, इसको देखेंगे। तो जब हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि जब एक परिस्थिति से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जो है यूज हो, या एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान का प्रयोग हम जब दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो वह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। अब इसके बीच कई ऐसी कंडीशंस होती हैं, कई ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कभी तेज या कभी कम हो सकता है। तो कौन कौन सी वो दशाएं हैं उसको देखें। तो पहला है कि सीखने वाले की इच्छा। हाँ, ये क्या कहता है कि स्थानांतरण सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, अगर सीखने वाले की इच्छा है तो उसमें अधिगम स्थानांतरण तेजी से होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। दूसरी बात है कि सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता कैसी है। सीखने वाले का ज्ञान और शैक्षिक योग्यता जितना अधिक होते हैं उतने ही अधिक समय में अधिक उसमें स्थानांतरण की क्षमता होती है। उसके इस ज्ञान और शैक्षिक योग्यता की आधारभूत शर्त यह है कि उसने विषय या विषयों का अध्ययन सोच समझ कर किया हो, रट कर नहीं। हाँ, प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान का स्थानांतरण प्राय असंभव हो सकता है। जो रट कर हम विषय जो है पढ़ते हैं उनका स्थानांतरण नहीं होता। तो समझने का प्रयास करना चाहिए जिससे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तेजी से होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सीखने वाले की सामान्य बुद्धि। जो जितना बुद्धिमान रहेगा उसमें उतना ज़्यादा और उतनी तेजी से ही जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। इसमें गैरेट कहते हैं कि हाई स्कूल में अध्ययन करने वाले सामान्य बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में निम्नतम सामान्य बुद्धि के छात्रों की अपेक्षा स्थानांतरण करने की योग्यता 20 गुना अधिक होती है। समझे इसको। हाँ, फिर है सीखने वाले की सामान्यकरण की योग्यता। हाँ, कि हमारे अंदर कितना जो है जनरलाइजेशन है, जनरलाइज करने की चीज़ों को, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत भी है। हाँ, कि थ्योरी भी है कि जो है सामान्यकरण की योग्यता हमारे अंदर कितनी है। हाँ, ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सीखने वाले में अपने कार्यों और अनुभवों में जितने अधिक सामान्य सिद्धांत निकालने की योग्यता होगी उतनी ही अधिक स्थानांतरण करने में वह सफल होगा। रायबर्न भी कहते हैं कि स्थानांतरण उस सीमा तक होता है जिस सीमा तक सामान्यीकरण किया जा सकता है। ठीक। फिर सामान्य अध्ययन, समान अध्ययन विधियाँ। अगर जो है समान अब जो सिमिलर स्टडी मेथड्स हैं तो उसमें भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तेजी से होगा। यदि दो विषयों की अध्ययन विधियाँ समान है, स्थानांतरण कुछ सीमा तक संभव है। जो छात्र विज्ञान का अध्ययन करते समय तथ्यों की खोज, प्रमाणों के संकलन और परिणामों की जांच करने की विधियों का प्रयोग करता है, वह इतिहास अध्ययन करते समय अपने इस ज्ञान का थोड़ा बहुत स्थानांतरण अवश्य कर सकता है। ठीक है। तो समान अध्ययन विधियाँ विभिन्न विषयों में अगर यूज हो रही हैं तो उसमें भी जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत तेजी से होगा। फिर समान विषय वस्तु। अगर कंटेंट मैटर जो है दो विषयों का सेम है तो फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और आसान हो जाएगा। इसमें भाटिया साहब कहते हैं कि यदि दो विषय पूर्ण रूप से समान है तो जो है 100% स्थानांतरण हो सकता है। यदि विषय बिल्कुल भिन्न है तो तनिक भी स्थानांतरण न हो पाना संभव है। ठीक है। तो अगर विषय समान है तो अधिगम का स्थानांतरण बहुत तेजी से होगा। तो सही, अगर कंटेंट मैटर सेम है तो तेजी से होना चाहिए। हाँ, फिर अब विषयों के स्थानांतरण का रूप। ट्रांसफर ऑफ जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट भी बहुत मैटर करता है। हाँ, इसमें जो है भाषाओं और सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा गणित और विज्ञान में स्थानांतरण का गुण अधिक होता है। हाँ, इसको समझिए कि भाषाएं जो है या जो सोशल साइंस हैं उनकी अपेक्षा गणित और विज्ञान में जो है ज़्यादा होता है। क्यों होता है कि मान लीजिए गणित में हम कोई चीज़ सीख लिए उसका फिजिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके विपरीत जो है इतिहास और अंग्रेजी में साहित्य स्थानांतरण गुण नहीं होता। हाँ, इतिहास सीखा उसका अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, न के बराबर है। अतः इस प्रकार के विषयों का अध्ययन करने वाले में जो है स्थानांतरण नहीं होता। तो जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट है उसमें ट्रांसफर का कितना गुण है इसका भी महत्व जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे पड़ता है। फिर स्थानांतरण में प्रशिक्षण, ये भी बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग। हाँ, यदि सीखने वाले को स्थानांतरण का प्रशिक्षण दिया गया है तो उसमें स्थानांतरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। हाँ, मान लीजिए यदि शिक्षक छात्रों को प्रत्येक संभव अवसर पर स्वच्छता, व्यवस्था, ईमानदारी आदि का महत्व बताता रहता है तो अपने
सब कार्यों में इन गुणों का परिचय देने लगते हैं। इसलिए गैरेट ने लिखा भी है कि विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना। हाँ, तो शिक्षक इन सब चीज़ों की जानकारी देता रहे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती रहे। अब देखें कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या शैक्षिक निहितार्थ क्या है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहली बात यह है कि यदि बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सामान्य सिद्धांत निकाल लेता है तो अपने अधिगम का अंतरण कर लेता है। तो जो सामान्यकरण की बात है, सामान्य नियम बनाने की बात है कि हम कोई विषय पढ़ते हैं, उसमें हम कुछ सामान्य नियम बना लें तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तेजी से होगा। फिर अधिकतम अधिगम अंतरण के लिए बालक को अर्थपूर्ण तथ्य अधिक से अधिक सीखने चाहिए। स्थानांतरण समझने की योग्यता पर निर्भर करता है। थॉर्नडाइक का कथन है कि समझने में समान वंश का ज्ञान होता है, समानता अंतरण का मुख्य लक्षण है। तो समान तत्व अगर हैं किसी कंटेंट में तो उसको समझने का प्रयास बालक को करना चाहिए, जिसमें जो है उसको उसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तेजी से होगा। फिर बालक में उस ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति मनोवृत्ति होनी चाहिए, जिसका अंतरण होना है। किसी विषय वस्तु के प्रति स्थानांतरण के लिए उस विषय के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो हमारा जो मेंटल सेट है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो बहुत ठीक ठाक होना चाहिए कि किसी चीज़ को हम समझें। फिर है शिक्षक को विषयों में समन्वय करके पढ़ाना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। मान लीजिए कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो विषय भी विभिन्न विषयों से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। हाँ, तो जो है बालकों में अंतरण तेजी से होगा। फिर है अधिगम के अंतरण के लिए बालक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप क्या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करेंगे। फिर नवीन परिस्थितियों को पूर्व अनुभवों के संदर्भ में सीखा हुआ ज्ञान प्रयोग करने से संस्कारों का स्थानांतरण संभव है। तो ये भी जरूरी है कि प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज से जोड़ा जाए। फिर अधिगम अंतरण के लिए याद करना अधिगम के स्थानांतरण में सहायक होता है। हाँ, तो जो हमारे अंदर जो मेमोरी पावर है उसको भी बहुत तैयार करना चाहिए। फिर अधिगम स्थानांतरण होने वाले विषय के प्रति बालक में आत्मविश्वास की मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप जो है अधिगम स्थानांतरण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना जो है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो है कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।